हेलो दोस्तों, आज हम गोपीचंद की भीमा मूवी के स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत एक पुराने बंद शिव मंदिर से होती है, जहां एक औरत को प्रेत बाधा के चलते खेलते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखकर वहां बैठा एक लड़का पूरी तरह से डर जाता है। तभी वहां बैठा एक शख्स उस बच्चे को समझाते हुए उस बंद शिव मंदिर के पूरे इतिहास को बताता है कि इसी मंदिर में एक बेटे ने अपने मरे हुए पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान शिव की प्रार्थना की, जिसके बाद उसके पिता की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसे जहर देकर मारने वाले बाबा का उसने सर काटकर हत्या कर दिया। इसी घटना के बाद आगे ऐसी घटना न हो, इसी कारण इस मंदिर के कपाट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आगे महेंद्रगिरी का सीन दिखाया जाता है, जहां भवानी नाम का एक मशहूर गुंडा होता है, जो कि महेंद्रगिरी में इलीगल धंधों का मास्टरमाइंड होता है। एंड फिर दिखाया जाता है कि कोई पुलिस इंस्पेक्टर भवानी के टैंकर्स को पकड़ लेता है, जिसके बाद भवानी और उसका बेटा उस पुलिस वाले समेत उसकी सहायता करने वालों का मौके पर ही गला रेत कर हत्या कर देते हैं, क्योंकि उसके टैंकर्स पर कोई हाथ डाले उसे कतई पसंद नहीं था। आगे सीन 2 महीने बाद अनंतपुर शिफ्ट होता है, जहां वेनेला किशोर और उसके 2 साथियों को दिखाया जाता है, जो लोगों को बेवजह फंसाकर रुपए ऐंठने का काम करते हैं। एंड फिर खबर आती है कि एक बस का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें मरे हुए लोगों के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जिसे पाने की लालच में वेनेला किशोर और उसके साथी एक लावारिस लाश को अपना बताकर बस मालिक से 10 लाख रुपया लूट लेते हैं, लेकिन बदले में उन्हें उस लाश का अंतिम संस्कार शमशान में करना पड़ता है, जहां वेनेला किशोर के साथ कुछ अजीब होता है। एंड फिर उसी बंद शिव मंदिर को दिखाया जाता है, जिसके बाहर उस मरे हुए पुलिसकर्मी की पत्नी भगवान से अपने पति को न्याय दिलाने और अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अवतार लेने की प्रार्थना करती है, जिसके बाद भगवान शिव के अवतार के रूप में नंदी गाय के ऊपर बैठकर पुलिस के रूप में गोपीचंद की भवानी के अड्डे पर दमदार एंट्री होती है, जो आते ही गुंडों की अनोखे तरीके से जमकर कुटाई करते हैं, जिससे भवानी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। जिसके बाद भवानी के धंधों की वाट लगने लगती है और वहीं पता चलता है कि वह पुलिस इंस्पेक्टर भीमा नाम का एक एसआई है, जिसके बहुत सारे ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ पहुँचा है। अपने नए पोस्टिंग वाले थाने में पहुँचकर भीमा सभी पुलिसकर्मियों को समझाता है कि हमें पैसे जनता की सेवा करने के लिए मिलते हैं, न कि उन्हें लूटने के लिए, क्योंकि उस थाने में बहुत ही भ्रष्टाचार फैला होता है। अगले सीन में थाने में मूवी की हीरोइन की एंट्री होती है, जिनकी कंप्लेन होती है कि कोई लड़का उनसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है, नहीं तो वो उनके ऊपर एसिड फेंक देगा, जिसके लिए उन्हें एक बॉडीगार्ड की आवश्यकता है। चूँकि पहली नज़र में ही भीमा उस लड़की के ऊपर लट्टू हो जाता है और उसका बॉडीगार्ड बन जाता है, जो कि एक पार्ट टाइम स्कूल टीचर के साथ साथ पीएचडी की स्टूडेंट होती है, जिन्हें स्कूल छोड़कर रास्ते में भीमा उस बंद शिव मंदिर के सामने रुक जाता है, जिसे देखकर वहां बैठे अघोरियों को पता चल जाता है कि भीमा ही वो मसीहा है जो शिव का अवतार बनकर आया है। और फिर सीन उस लड़की के हॉस्टल की तरफ शिफ्ट होता है, जहां उसने भीमा को वॉचमैन की ड्यूटी पर लगाया होता है, क्योंकि उस सरफिरे लड़के ने उसे एक धमकी भरा मैसेज भेजा होता है कि वह आज रात को उसके ऊपर एसिड का अटैक करेगा। लेकिन ये मैसेज भीमा की ही चाल होती है, क्योंकि वो उस लड़की के दिल में अपने लिए प्यार का दीप जलाना चाहता था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि भीमा उस गांव में बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य जैसे वर्षों से बंद पड़े स्कूल को चालू करवाता है, जिसे जानकर वह लड़की भीमा से काफ़ी इम्प्रेस होकर उसे प्रपोज कर देती है। एंड फिर आयुर्वेदाचार्य रविंद्र वर्मा के आश्रम को दिखाया जाता है, जहाँ भीमा की गर्लफ्रेंड रिसर्च कर रही होती है, जो कि उस लड़की के लिए पिता के समान होते हैं। उस आश्रम में गुरु रविंद्र वर्मा जड़ी बूटियों और औषधियों के प्रयोग से बड़े बड़े रोगों का इलाज चुटकियों में कर देते थे। वहाँ भीमा की मुलाकात गुरुजी से होती है, जो भीमा के साहसिक कार्यों से प्रभावित होकर उसे बंद शिव मंदिर को पुनः पूजा पाठ के लिए खुलवाने की प्रार्थना करते हैं। दूसरी तरफ भीमा के कारनामों की वजह से भवानी काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी भीमा को खबर आती है कि एक टैंकर का एक्सीडेंट हो गया है। जहाँ भीमा इन्वेस्टिगेशन करने जाता है तो पता चलता है कि उस टैंकर में छोटे बच्चों को कैद करके कहीं लेकर जाया जा रहा है। एक एक करके भीमा सारे बच्चों को टैंकर से
बाहर निकालता है। तभी भवानी के गुंडे भीमा और बच्चों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिनसे लड़ते हुए भीमा बच्चों को तो बचा लेता है, लेकिन वो खुद घायल होकर उनके बीच फंस जाता है। जिसके बाद वे गुंडे उसे रस्सी से बांधकर नदी में फेंक देते हैं। फिर 22 साल पहले की कहानी को दिखाया जाता है, जहाँ भीमा का एक भाई राम होता है, जिसका पूजा पाठ में बहुत ही मन लगता है, जबकि भीमा इसके एकदम से विपरीत होता है। राम को हमेशा भीमा की गलतियों का सजा भुगतना पड़ता है, जिस कारण भीमा के पिता भीमा के बुरे कार्यों के कारण उसे अपने से दूर कर लेते हैं और उसके बाद भीमा को एक पुलिस वाला गोद लेकर उसे पुलिस इंस्पेक्टर बनाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि भीमा और उसकी गर्लफ्रेंड को पता चलता है कि इन बच्चों के अपहरण के पीछे गुरु रविंद्र वर्मा और भवानी का हाथ है, क्योंकि आयुर्वेदाचार्य रविंद्र वर्मा और भवानी इन बच्चों की बलि देकर एक ऐसी संजीवनी बूटी तैयार करना चाहते हैं जो कि मुर्दों के अंदर भी जान फूंक दे। जिसके बाद भवानी और उसकी गर्लफ्रेंड उन बच्चों को बचाने के लिए गुरुजी के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां भवानी के आदमी भीमा और उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या कर देते हैं। दूसरी तरफ भीमा का भाई राम और उसकी गर्लफ्रेंड परी घर से भागकर शादी करने के लिए निकल जाते हैं, जहां रास्ते में वेनेला किशोर उन्हें बहला फुसलाकर भीमा के गांव में लेकर चला जाता है। जब राम को पता चलता है कि वह भीमा के गांव में आ गया है, तो वह वेनेला किशोर को बहुत ही डांटता है। जिसके बाद वेनेला किशोर राम को बताता है कि जिस डेड बॉडी का उसने अंतिम संस्कार किया था वह किसी और की नहीं बल्कि भीमा की ही डेड बॉडी थी। वही शमशान घाट पर ही भीमा की आत्मा उससे कहती है कि मेरा बदला मेरा छोटा भाई राम ही पूरा करेगा। आगे राम और परी को भवानी के आदमी भीमा समझकर पकड़ ले जाते हैं। वहां पहुंचने पर गुरु रविंद्र वर्मा और भवानी बच्चों के बदले में राम की ही बलि देने को तैयार होते हैं। तभी अचानक राम के अंदर भीमा की आत्मा घुस जाती है और फिर राम भीमा बनकर रविंद्र वर्मा और भवानी की जान लेकर भीमा का बदला पूरा करता है और बाकी कैद बच्चों को एक नया जीवन प्रदान करता है। भीमा का बदला पूरा होने के बाद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।